दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। अगर पृथ्वी में प्रकाश नहीं है तो दिन के समय हमें दिखाई कैसे देता है? आखिर दिन और रात कैसे बनते हैं? किस तरह दिन के बाद रात होती है और फिर वापस दिन हो जाता है? और इन दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? क्यों सब कुछ बदल जाता है? दोस्तों, जब हम रात को सोते हैं तो घोर अंधेरा रहता है, लेकिन जैसे ही सुबह हमारी आंख खुलती है चारों तरफ उजाला नजर आता है और तब हमें समझ में आ जाता है कि दिन हो गया है। लेकिन दिन और रात का ये कॉन्सेप्ट लोगों को आज तक समझ में नहीं आया। हाँ, लोग ये तो समझते हैं कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इसीलिए दिन और रात होते हैं। लेकिन ये किस तरीके से होता है? सर्दी, गर्मी, वर्षा की ऋतुएं कैसे आती है और इसका असली विज्ञान क्या है, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी एक ऐसा खगोलीय गोला है जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। पृथ्वी का आधा भाग जब सूर्य की तरफ रहता है तो उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है, तब यहाँ पर दिन रहता है, और पीछे वाला भाग जब पीछे की ओर रहता है तो प्रकाश रहित होता है, जिस वजह से वहां पर रात होती है। दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन, ये चलता रहता है क्योंकि हमारी पृथ्वी लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमती है और जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है उस हिस्से में दिन होता है और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहां रात होती है। और अपनी धुरी पर भ्रमण करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का वक्त लगता है, जिसमें लगभग आधा समय तो पृथ्वी के धरातल का कोई भी भाग सूर्य के सामने से होकर गुजरता है। और इसी तरह पृथ्वी जब अपनी ही जगह पर मौजूद होकर रोटेट करती है तो आधे समय रात होती है और आधे समय दिन होता है। दोस्तों, 24 घंटे के एक दिन और रात को साधारण बोलचाल की भाषा में एक दिन कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि दिन और रात बड़े छोटे क्यों हो जाते हैं। अगर पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष यानी कि भ्रमण मार्ग पर लंबवत यानी सीधा होता है तो पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर, फिर चाहे वो छोटे से छोटा शहर ही क्यों न हो, वहाँ दिन रात बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाए रखना है और पूरे साल ये इसी प्रकार झुका रहता है, जहाँ 21 दिन को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे ज्यादा अधिक झुका होता है, जिस वजह से जून में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटे होते हैं। वहीं दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़े होते हैं। लेकिन जब 22 दिसंबर आता है तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका रहता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी होती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का सूर्य के प्रति झुकाव एक समान होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि इस दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। दोस्तों, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। उत्तरी ध्रुव 21 मार्च से 23 सितंबर तक लगातार सूर्य के सामने रहता है और दक्षिणी ध्रुव 23 सितंबर से 21 मार्च तक लगातार सूर्य के सामने रहता है। और इस वक्त व्रत पर दिन और रात एक समान होते हैं और मौसम भी एक जैसा ही होता है। अब दोस्तों, एक अहम सवाल ये खड़ा होता है कि पृथ्वी पर ऋतुएं कैसे बनती है। अब दोस्तों, ये चीज तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि पृथ्वी एक साल में एक बार सूर्य का परिक्रमण पूरा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है कि उत्तरी गोलार्ध में मार्च में वसंत ऋतु आती है, जून में ग्रीष्म ऋतु आती है, सितंबर में शरद ऋतु और दिसंबर में शीत ऋतु आती है। दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुएं इसके विपरीत होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन लंबे होते हैं, तभी तो गर्मियों के मौसम में काफी लंबे दिन हमें देखने को मिलते हैं और रात काफी छोटी होती है। वहीं शीत ऋतु में यानी कि ठंड के मौसम में दिन काफी छोटे हो जाते हैं और रात लंबी हो जाती है। वसंत और शरद ऋतु में दिन रात बराबर होते हैं और मौसम सुहावना रहता है। दोस्तों, पृथ्वी पर दोपहर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, लेकिन रात के वक्त ये किरणें तिरछी हो जाती हैं। यही कारण है कि दोपहर को हमारी छाया छोटी होती है, लेकिन सवेरे और शाम के समय हमारी परछाई बड़ी बनती है।
इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य दोपहर के समय शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक लंबवत होता है, यानी कि बिल्कुल सीधा होता है, और गर्मी में हमारी परछाई और ज्यादा छोटी हो जाती है, जबकि ठंड के मौसम में परछाई लंबी बनती है। वैसे दोस्तों, एक और बात ध्यान देने योग्य है कि सूर्य उदय के समय गर्मी बहुत हल्की होती है, तभी तो सुबह ठंडा मौसम होता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर उठता है, गर्मी बढ़ती चली जाती है। दोपहर के समय सूर्य सबसे अधिक ऊंचाई पर आ चुका होता है, फिर ढलने लगता है, लेकिन फिर भी गर्मी घंटा 2 घंटा बढ़ती चली जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सुबह से लेकर दोपहर तक धूप की बहुत सारी गर्मी एकत्र हो चुकी होती है, और दोपहर के पश्चात सूर्य घंटा 2 घंटा सीधा ही चमकता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में और अधिक गर्मी होती रहती है, और इसीलिए शाम होने से पहले गर्मी काफी होती है। लेकिन जब सूर्य अधिक ढल जाता है तो गर्मी कम होने लगती है, मौसम में ठंडक महसूस होने लगती है, जिससे शाम के समय में भी ठंड हो जाती है और रात को आधी रात के पश्चात अधिक सर्दी हो जाती है। और ठीक इसी तरह ऋतुओं के विषय में भी होता है। हमारे यहाँ जून में सबसे अधिक गर्मी न होकर जुलाई का महीना सबसे अधिक गर्म होता है, और शीतकाल में दिसंबर की अपेक्षा जनवरी में अधिक सर्दी पड़ती है। इसी तरह प्रकृति चलती रहती है, क्योंकि जो चीज जिस समय होती है उसका प्रभाव उसके कुछ समय बाद ही देखने को मिलता है। ऐसे में दोस्तों, अब तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि दिन और रात कैसे होते हैं, सर्दी गर्मी कैसे होती है, और पृथ्वी सूर्य के चक्कर किस तरह लगाती है। बाकी दोस्तों, आपको कौन सा मौसम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कमेंट करके बताइए। और हाँ, इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।